हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। हार्टी लाइफ ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपना खूब अच्छे से ख्याल रखते होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में अभी टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है और क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है इसलिए सुबह सुबह इतना सारा घना कोहरा हो जाता है, तो फॉग ही फॉग है और स्ट्रीट लाइट्स अभी लेट तक जलती रहती हैं। सुबह उठ के थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करके उसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन के कामों में। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, बेटा स्कूल जाएगा, तो ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। तो आज उत्तपम बना रही हूँ, या फिर इसे हम ओडिया में खट्टा चकुली कहते हैं। और वो जो घर दिख रहा है ना उधर, बस वहीं हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में मैं सारी की सारी शिफ्टिंग की तैयारी दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर राइस और दाल बना ली है और यहाँ मैंने कॉलीफ्लावर और 2 आलू को थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, बेसन मिक्स करके इस तरह से छान लूँगी। एक चटपटी सी सब्जी बनाऊँगी और हस्बैंड का लंच बॉक्स जल्दी से रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से 80% तक कुक करके मैं इसे निकाल लूँगी, थोड़ा सा रेड रेड हो जाए बस। और फिर एक कढ़ाई में आप ले सकते हैं, मैं इस पॉट में बना रही हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है मैंने, उसमें जीरा तड़काया है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब, और एक मीडियम साइज़ का ओनियन ऐसे लंबे टुकड़ों में काट के मैंने थोड़ा सा सोटे कर लिया। थोड़ा सा पक जाए या फिर ट्रांसलूसेंट हो जाए उसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे। आप ग्रीन कैप्सिकम डाल सकते हैं, यहाँ मैंने बेल पेपर लिया है रेड कलर का, किसी भी कलर का आप यूज कर सकते हैं, या फिर ओनली ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम ये घर का बना मसाला है, आप इसकी जगह जो पाउडर गरम मसाला आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक मसाला आप डालें और अच्छे से भून लें, जैसे कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टमाटो सॉस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से ऑयल पूरा निकलने देंगे और उसके बाद हम इसमें अपना जो अलग से हमने रखा था कॉलीफ्लावर और आलू को फ्राई करके उसको डाल देंगे और ऑयल सेपरेट होने तक इसे मिक्स कर लेंगे। नमक ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद ये तैयार है लंच बॉक्स की एक सिंपल सी रेसिपी। तो सारा का सारा काम जैसे का वैसा चलता है। स्कूल और ऑफिस जाने के बाद मैं अपने जो रेगुलर काम है वो ख़त्म करती हूँ, पूजा पाठ और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद अगर घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना मैं उठा के ला सकती हूँ वो ले आती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं अभी फिर से रेगुलर वर्क में आ रही हूँ। मुझे हेवी वेट उठाना मना था, इसलिए मैं अकेली नहीं जाती थी। वैसे ट्रॉली में भी बहुत सारा सामान लेकर खींच के लाना भी मुझे मना था, रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए मैं इनके साथ ही जाती थी। पर थोड़ा बहुत काम या फिर चलना फिरना ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए अब मैं फुल फ्लेज में वो सारे काम करने लगी हूँ। तो जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं अभी, वो घर अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो मुझे पता नहीं वहाँ क्या है क्या नहीं। इसलिए मैं सारे के सारे कपड़े जो हैं वो क्लीन करके, आयरन करके, रेडी करके ही नए घर में जाना पसंद करूँगी। तो सब कामों में लग चुकी हूँ। 28 सितंबर को हस्बैंड का IT कॉन्फ्रेंस था, इसलिए वो नोरसपिंग गए थे। हर सुबह सुबह देखिए वो दूर चांद भी नज़र आ रहा है। घर से जब भी हम बाहर निकलते हैं, कहीं भी घूमने जाना हो या ट्रैवल करना हो, सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं, यानी नहा धो के पूरा रेडी होके ही घर से निकलते हैं।
तो बस हस्बैंड भी रेडी हो जाएंगे और फिर थोड़ा कुछ खा के जाएंगे। उन्होंने बोला चाय और थोड़ा सा मुझे बिस्किट दे दो या फिर ब्रेड दे दो, तो बस उनके लिए चाय और ब्रेड में रेडी कर दूंगी। फिर बेटे को उठाऊंगी, उसका भी स्कूल चल रहा है। तो हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके रेडी होके पहले जाएंगे, उसके बाद बेटा भी स्कूल जाएगा। इतनी सुबह इतना सारा खाने का मन नहीं करता, तो वो भी 1 या 2 ब्रेड लेकर ही चाय पी के चले गए। तो रेडी होके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये नॉर्थ शॉपिंग के लिए निकलेंगे। और इनके जाने के बाद फिर बेटे को भी मैंने तैयार कर लिया, वो भी नहा धो के आ गया ब्रेकफास्ट करके। फिर 8:10 को उसका स्कूल है, तो 8 बजे वो स्कूल निकल जाता है। तो इन दोनों को अपने अपने कामों में भेज के फिर मैं घर की सफाई में लग गई। घर से निकलने से पहले जो वैक्यूम है उसे क्लीन करना है। और देखिए 15 दिन में कितना सारा धूल जमा हो जाता है। सबको लगता है कि इधर ज़्यादा धूल नहीं होती, पर देखिए क्या हालत होती है अगर आप रेगुलर वैक्यूम ना करें तो वैक्यूम क्लीन कर दिया। और जितना कुछ मुझे पैकिंग करना था वो सब पैकिंग कर लूँगी। जितना भी हो सके मैं पूरा का पूरा एक रूम खाली कर दूँगी। हस्बैंड के आने से पहले लगभग सारी पैकिंग मेरी हो जाएगी। और ये वही बेड है जहाँ मैंने अपने पूरे ऑपरेशन का टाइम बिताया है। थोड़ा सा इमोशनल तो मैं हो ही गई थी, पर कोई बात नहीं, चेंजेस तो लाइफ के नियम ही हैं। तो बस ये सब कुछ पैक करके जो यहाँ का है यहाँ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं सूटकेसेस में पैक कर लूँगी। और अच्छा हुआ कि इनका कॉन्फ्रेंस आ गया और ये गए बाहर, नहीं तो एक रूम वही कब्जा कर लेते हैं होम ऑफिस के चलते, और फिर मैं कुछ पैकिंग भी नहीं कर पाऊँगी, फिर आवाज़ होता रहेगा। तो कुकिंग करते करते ये सारा कुछ पैकिंग आयरनिंग सब कुछ मेरा डन हो जाएगा। जो जो मुझे लेना है वो कबर्ड से बाहर निकाल के रेडी कर दूँगी। और सबसे लास्ट में ये सारी चीज़ें मैं भरूँगी। एक बार सारे के सारे एटीसी ले जाकर खाली करके फिर आकर ये सारी चीज़ें मुझे भरना है। तो इन सबको, क्योंकि ग्लासवेयर सारे हैं, तो इन सबको मुझे कपड़ों के साथ ही पैकिंग करना है। तो मिला के सब मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और फिर ओवन और माइक्रोवेव सब क्लीन करना है मुझे, सारे कबर्ड्स क्लीन करने हैं, सारी की सारी चीज़ें निकाल कर क्लीन करके सब कुछ सेट करके मैं रख दूँगी। तो एक दिन में मेरा और कुछ भी काम नहीं है, मैं यही काम करूँगी, इसलिए थोड़ी सी चाय तो बनती ही है। तो चाय पानी पी के सारा कुछ पैकिंग करके मैंने रेडी कर लिया। और फिर इवनिंग को बेटा भी आ गया, तो हम दोनों बैठ के दुनिया भर की बातें करते रहे। और रात को थोड़ा सा पापा को मिस भी कर रहा था। नॉर्थ शॉपिंग की बातें करते करते पता नहीं कैसे सुबह भी हो गई। और फिर 29 सितंबर को इवनिंग को की मिलने वाली थी नए घर की, तो इसलिए वो होते तो भी कोई काम नहीं हो पाता, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। और मुझे ही पैकिंग करना है सारा कुछ, तो वो सारे काम मैं कर लूँगी। ज़्यादा हेवी वेट उठाना मना है, इसलिए कोई वेट में नहीं उठाऊंगी या फिर ऊपर चढ़ के कोई काम नहीं करूँगी, कोई भी बहादुरी वाले काम नहीं, सारे जो सिंपल काम है वो सब करना है। तो बेटे को जल्दी से उठा के तैयार करके उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के स्कूल के लिए तैयार कर दिया। जब पापा नहीं होते तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जल्दी उठ के जल्दी तैयार हो जाना। और बस उसको स्कूल भेज के फिर मैं सारी की सारी चीज़ें पैकिंग करूँगी। तो कपड़ों के साथ ये सब मैं मिक्स करके पैकिंग कर लेती हूँ। और इवनिंग तक वो आ जाएंगे,
तो तब तक मैं अपना सारा आयरनिंग भी कंप्लीट कर लूँगी, जितना हो सका उतना। फिर बाकी उस घर में देखेंगे क्या है क्या नहीं। थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो है मुझ में, क्योंकि अभी तक मैंने वो घर नहीं देखा है। तो देखते हैं कैसा होगा। तो नोर शॉपिंग की एक छोटी सी झलक जो हस्बैंड लेके आए थे, यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ। तो 29 सितंबर के इवनिंग को यानी 7:30 को इनको की मिल गया था, और ये कुछ 8:30 तक हम वहाँ जाकर पहले तो सारा का सारा इस तरह से वीडियो बनाकर अपने लिए सेव कर लिया हमने। वैसे डिटेल में पूरा सारा ड्रॉअर सब कुछ खोल खोल के हमने शूट करके रख लिया है। कोई भी अगर शिफ्ट होते हैं और उनका कुछ सामान है तो फिर आप ज़रूर एक बार वीडियो बनाकर रख लें, ताकि आपके या फिर उनके लिए सहूलियत हो जाएगा। वरना क्या होगा, जब आप घर छोड़ेंगे फिर वो लोग आपसे कंप्लेन करेंगे कि ये क्यों ऐसा टूटा, ये क्यों ऐसा हुआ। तो बेटर आप एक बार वीडियो करके रख लें। वैसे ये एक 3 BHK अपार्टमेंट है और पास ही मिल गया, इसलिए इन्होंने घर ले लिया। पर मुझे देखते ही थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि कोई भी रूम सही ढंग से नहीं था। एक बेड टूटा हुआ था, पुराना वॉशिंग मशीन था। अगर मैंने ये घर पहले देखा होता तो शायद मैं इसे ना ही कहती, पर घर के पास ही मिल गया हमें रेंट पर, तो ये सबसे बड़ी बात थी। और 38 सितंबर को हमने पूरा का पूरा सामान उस घर से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। और ये 1 अक्टूबर को जो जो सामान उन्होंने दिया था वो सही ढंग से रख के, जैसे का वैसा रख के, सारा का सारा कबर्ड नीट एंड क्लीन करके हम वापस इस घर में आ गए। तो आने से पहले मैंने सब कुछ चेक किया कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कुछ हमारा सामान मिक्स तो नहीं, या फिर कहीं मैंने पेपर तो नहीं छोड़ा, सब कुछ क्लीन ठीक से हुआ है या नहीं। मुझे जितना क्लीनिंग करना था मैंने पूरा का पूरा कर लिया। जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है वो हमने बुक कराई थी, और वो कुछ 2600 के करीब पड़ा, 2600 क्रोनर। तो जिस कंपनी से हमने ये घर लिया था उन्होंने ही सजेस्ट किया एक प्रोफेशनल क्लीनर को, तो हमने वो बुक किया था। वो आकर पूरा नीट एंड क्लीन करके घर गए, और फिर की हैंडओवर करना भी एक सिस्टम है जिसमें आपको कोड मिलता है, एक एड्रेस मिलता है। आप उस एड्रेस पर जाकर वो कोड यूज करके एक लॉकर में की छोड़ के आते हैं। तो वो सारा कुछ प्रोसेस 1 अक्टूबर को ही हुआ, और फिर इस प्यारे से घर को जिसने हमारा इतना सारा साथ दिया, बाय बाय करके हम इस नए घर में आ गए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।